आज हम पढ़ेंगे बच्चों कंप्यूटर का स्वरूप और महत्व, यानी कंप्यूटर किसे कहते हैं और वर्तमान जीवन में कंप्यूटर का क्या महत्व है। कंप्यूटर शब्द का प्रयोग बहुत तेज़ी से कार्य करने के अर्थ में किया जाता है। कंप्यूटर शब्द बच्चों अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना। इस शब्द के आधार पर कंप्यूटर को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि गणना युक्ति के आधार पर त्वरित गति से कार्य संपन्न करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन को कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। त्वरित गति यानी तेज गति से कार्य संपन्न करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन को कंप्यूटर कहते हैं। फिर आता है बच्चों कि कंप्यूटर का आधुनिक जीवन में क्या महत्व है। सबसे पहले 1833 में ब्रिटेन के सर चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन इंजन का विकास किया, जिसमें आधुनिक कंप्यूटर के गुण थे। इसीलिए बच्चों सर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है कंप्यूटर का जनक? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का महत्व। कंप्यूटर के महत्व और मानव जीवन की विशेष उपयोगिता को देखते हुए वर्तमान समय को अगर हम कंप्यूटर युग कहें तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कंप्यूटर का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़े बड़े कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, बैंकों में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर का आम आदमी के जीवन के लिए प्रभावी भूमिका सामने आ रही है। रेलवे आरक्षण, बिजली बिल आदि कंप्यूटर से मिलने लगे हैं। शिक्षा और मनोरंजन में कंप्यूटर से आशातीत विकासात्मक परिवर्तन हो चुके हैं। फिर आता है कि वर्तमान समय में कंप्यूटर का उपयोग लगभग सभी क्षेत्रों में होने लगा है। कंप्यूटर प्रयोग के कुछ प्रमुख क्षेत्र उल्लेखनीय हैं बच्चों। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या महत्व है, इसे किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। वर्तमान में कंप्यूटर का प्रभाव सर्वाधिक रूप से शिक्षा क्षेत्र पर पड़ा है। लगभग सभी शिक्षा संस्थानों में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य होती जा रही है। कंप्यूटर की शिक्षा के बाद विद्यार्थियों और शिक्षकों को बड़ी बड़ी पुस्तकों को रखने की आवश्यकता नहीं रही। अब सीडी में हजारों पृष्ठों की सामग्री रखना कहीं अधिक सुरक्षित और सरल हो गया है। इंटरनेट ने देश विदेश के ज्ञान विज्ञान के तथ्यों को घर तक पहुंचा दिया है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फिर आता है बच्चों व्यवसाय क्षेत्र, यानी कि व्यवसाय के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या महत्व है। वर्तमान समय के व्यवसाय में कंप्यूटर का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। व्यवसाय का सारा लेखा जोखा कंप्यूटर के माध्यम से ही पर्याप्त तेजी से सीमित समय में व्यवस्थित रूप से संपन्न कर लिया जाता है। इससे व्यवसाय में अपेक्षित लाभ और उन्नति के अवसर मिल रहे हैं। तीसरा जो है पॉइंट बच्चों वह है वैज्ञानिक कार्य। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के अनुसंधान को कंप्यूटर से विशेष गति और दिशा मिलती है। वैज्ञानिकों को जिस विश्लेषण में कई कई दिन लग जाते थे, कंप्यूटर के सहयोग से वही कार्य कुछ सेकंडों में संपन्न हो जाता है। एक बार प्राप्त अनुकूल उत्तम परिणाम सदा के लिए उसमें सुरक्षित हो जाता है। एक प्रकार से कंप्यूटर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। क्या सिद्ध हुआ है बच्चों? वरदान। किसके लिए? वैज्ञानिक कार्य के लिए। फिर आता है चौथा प्रकाशन क्षेत्र, यानी प्रकाशन के क्षेत्र में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। पुस्तक प्रकाशन में कंप्यूटर की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण है। पहले पतली सी पुस्तक छापने में महीनों लग जाते थे,
अब कुछ ही दिनों में रंगीन, पूर्ण व्यवस्थित, शुद्ध और आकर्षक पुस्तक छाप सकते हैं। कंप्यूटर के सहारे प्रकाशन क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। समाचार पत्रों के तीव्र प्रचार प्रसार का श्रेय कंप्यूटर को ही जाता है। फिर आता है बच्चों कि मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या महत्व है। मनुष्य कार्य करने के बाद मनोरंजन चाहता है। कंप्यूटर के माध्यम से चलचित्र जगत, दूरदर्शन और आकाशवाणी पर ज्ञानवर्धक तथ्यों के साथ मनोरंजन संदर्भ सरलता और प्रभावी रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों के संयोजन, एडिटिंग और प्रस्तुति में कंप्यूटर की सराहनीय भूमिका होती है। घर के विभिन्न कार्य कंप्यूटरीकृत यंत्रों से संपन्न होने लगे हैं। विभिन्न कार्यों का नियंत्रण कंप्यूटर से होने लगा है। वह दिन दूर नहीं बच्चों जब यांत्रिक मानव, रोबोट हमारा सेवक या सहयोगी बनकर हमारा हाथ बटाएगा। सारांश में हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय बच्चों कंप्यूटर का समय है। कंप्यूटर के बिना वर्तमान जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वर्तमान समय में मनुष्य की गतिशील दिनचर्या में कंप्यूटर एक विशेष भूमिका निभाता है। मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर से ही दिशा और गति मिलती है।